वेलकम डियर स्टूडेंट इन माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर भाटिया। बच्चे, आज के लेक्चर में हम अपनी सर्कल सीरीज का लेक्चर नंबर 2 देखेंगे, जिसके अंदर हम हॉट्स क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन जो है बेटा लेक्चर नंबर 1 के कॉन्सेप्ट पर ही बेस है, यानी कि बच्चे हमने देखा था सर्कल की इक्वेशंस क्या होती है एंड डिफरेंट सिचुएशन में सर्कल क्या होता है, उन्हीं पर बेस्ड हमारे ये क्वेश्चंस होंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा मैं अपने यूट्यूब चैनल के बारे में बताऊं। बच्चे, मेरे यूट्यूब चैनल पे 11th क्लास, 12th क्लास और IIT जेईई का कंटेंट अपलोड होता है। इफ यू आर अ बोर्ड स्टूडेंट या IIT जेईई स्टूडेंट, आप मेरे चैनल के साथ जुड़िए बेटा, अपने प्रिपरेशन करिए। दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट बेटा। सब कुछ जितना भी कोर्स है वो सारा कवर किया जा रहा है, इंक्लूडिंग RD शर्मा, सिंगेज एंड NCERT एग्जाम्पलर। सो बस बच्चे इतना ही। तो बेटा मैं अब चलता हूं अपने लेक्चर पे। मैं हूं प्रोफेसर भाटिया, IIT जेईई मैथमेटिक्स एक्सपर्ट। बच्चे, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा, उसमें ये देखा बेटा कि हमें ना सर्कल बनाने के लिए सिर्फ दो चीजों की नीड होती है, या सर्कल की इक्वेशन बनाने के लिए दो चीजों की नीड होती है। फर्स्ट वन जो हमें सर्कल की इक्वेशन बनाने के लिए चाहिए होता है, वो होता है हमारे पास सेंटर। सेकंड वन इज रेडियस। इसके बाद हमने अलग अलग देखा था सर्कल को कि अगर वो एक्स एक्सिस पर है, वाई एक्सिस पर है, तो हमारी रेडियस और सेंटर के बीच में कुछ कॉम्बिनेशन निकला था। लाइक जैसे अगर ये दोनों एक्सिस को टच करता है तो हमारे दोनों सेंटर के जो भी वैल्यूज है और रेडियस दोनों सेम हो जाएंगे। तो ये चीजें तो हम ये डिस्कस कर लेंगे, बट आपको बेसिक आइडिया ही रखना है कि हम जो है ना इक्वेशन ऑफ सर्कल के लिए सिर्फ सेंटर और रेडियस को टारगेट करके चलेंगे। तो देखो बेटा, हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, द सर्कल ऑफ रेडियस 5 यूनिट, यानी कि मेरे को रेडियस मिल गई, टचेस द कोऑर्डिनेट एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखो बेटा, अब इतनी बढ़िया बात करिए तो चलो सबसे पहले हम बनाते हैं सर्कल। तो बच्चे, ये जो मेरा सर्कल है, या गलती कर दी, पहले बेटा सर्कल बनता है बच्चे। हम्म तो ये मेरा सर्कल है बच्चे। अब मैं अपने कोऑर्डिनेट एक्सिस को बना रहा हूं, जिससे ये टच होके निकल रहा है, यानी कि लगभग कुछ ऐसा, थोड़ा सा नीचे। हाँ, थोड़ा सा और नीचे। अरे बन जाए यार। हाँ, तो बच्चे ये मेरा सर्कल है, ये दोनों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को टच करके जा रहा है। अब इसकी रेडियस 5 है, तो देखो बेटा, इसका जो सेंटर होता है वो होता है एच के। हम आपको पता है हमने सेंटर एच के लेते हैं। अब जो सेंटर है वो यहां से बच्चे और यहां से, एच के का मतलब है बेटा वो एक्स एक्सिस को कवर कर रहा है एच डिस्टेंस पे, वाई एक्सिस को कर रहा है के डिस्टेंस पर। अब बच्चे अगर आप एच के को देखें तो ये सर्कल की एक तरीके से रेडियस भी है। तो मैं यही कहूंगा बच्चे कि यहां पे इस पर्टिकुलर पोजीशन पे एच इज इक्वल टू के इज इक्वल टू आर होता है। अब ये कितना है बच्चे, हमारा 5। तो इसका मतलब अब सारी चीजें यहां पर क्या हो गई, 5। सेंट रेडियस भी मेरा 5 है, सेंटर भी मेरा 5 है। अब इस इंफॉर्मेशन को लेके हम आगे प्रोसीड करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो बेटा मेरे को मिला सेंटर, जिसका हमारे पास है 5 5, और रेडियस भी है बच्चे एक तरीके से 5। अब आगे क्या बोलता है, इफ द सर्कल मेक वन कंप्लीट रोल ऑन एक्स एक्सिस। इसका मतलब है बेटा, लग जैसे आप टायर को समझो, एक टायर दीवार से अटैच है, हमने टायर को एक रोल करवाया, पूरा एक कंप्लीट रोल करवाया, तो होगा क्या बच्चे, इस दीवार पर तो कुछ नहीं होगा, लेकिन यहां से बच्चे हमारे पास जिस पे रोल कर रहा है वहां पर ये एक मतलब पूरा एक रोल आगे आ जाएगा। तो अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ अ एक्स एक्सिस, यानी कि बेटा मैंने इस साइड इस सर्कल को क्या करा है, धक्का दिया है बच्चे, ये कह सकते हो। हमने कंप्लीट रोल करवाया। फाइंड इट्स इक्वेशन इन अ न्यू पोजीशन। तो न्यू पोजीशन में पहुंचने पर इसकी इक्वेशन क्या होगी। तो इक्वेशन के लिए तो बेटा बहुत सिंपल है। अगर मेरे से इक्वेशन पूछा हुआ है तो इक्वेशन के लिए तो ये रहा इक्वेशन। इक्वेशन के लिए तो मेरे को बस सेंटर चाहिए एंड रेडियस चाहिए, बस बेटा, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। अब एक बात बताओ बेटा, आप टायर ले लो, टायर को मैं धक्का मारता हूं, तो धक्का मारने से टायर के रेडियस में तो इंपैक्ट नहीं पड़ता ना, टायर की रेडियस तो वही रहेगी। तो दैट मींस की रेडियस जो है वो मेरी क्या रहेगी, 5। लेकिन हाँ, सेंटर बदल जाएगा। अब सेंटर कैसे बदलेगा, तो इसके लिए बेटा बहुत अच्छी तरीके से आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। सपोज करो बच्चे,
मैं यहाँ पे है ना एक कील गाड़ देता हूं, यहाँ पे एक कील गाड़ देता हूं, ठीक है। अब ये सर्कल जो है एक कंप्लीट चक्कर लगाने के बाद कितनी लेंथ कवर करेगा, तो यहां पे मैं सबसे पहले आंसर देता हूं, लेंथ कवर आफ्टर वन रोल, यानी कि एक चक्कर लगने के बाद सर्कल जो है वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो उसका आंसर है बेटा 2 पाई आर, क्योंकि बच्चे सर्कल की जो सरकमफ्रेंस होती है अगर आप उसको रस्सी लेके मापो तो उतना ही वो कवर करता है। तो यानी कि बच्चे हमारे पास आ गया आर जो है 5, यानी कि मेरे पास आ गया 10 पाई। अब पॉइंट ये है बच्चे कि ये सर्कल जो है एक कंप्लीट रेवोल्यूशन के बाद, सॉरी एक कंप्लीट रोल के बाद बच्चे ये सर्कल जो है एक नई पोजीशन पर आ जाएगा, एंड इस पोजीशन पर भी, ठीक है, ये एक नई पोजीशन पे आ जाएगा। जो इंपैक्ट आएगा बच्चे, अब वो किस पर आएगा, आप ध्यान से समझो कि पहले यहां पे एक्स एक्सिस यहां पे था, इसने रोल करके यहां पर आ गया, तो इंपैक्ट जो आएगा सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस पे आएगा। वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट पे बेटा कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, वो पहले की तरह सेम है, ये 5 का 5 ही रहेगा। तो ये तो ठीक है बेटा कि वाई एक्सिस मेरा 5 रहेगा। अब बात करते हैं कि बेटा जब हमारा रोल एक कंप्लीट होता है, कंप्लीट चक्कर लगता है, तो क्या होता है, कंप्लीट चक्कर लगने पर सर्कल की पोजीशन वही वापस आ जाती है जो सर्कल रोल से पहले थी, यानी कि जो पोजीशन रोल से पहले थी। यानी कि यहाँ पे जब मैंने कील गाड़ी, जब मैं इसको पूरा एक रोल करूंगा तो एक रोल के बाद बेटा वापस से ये कील की पोजीशन जो है मेरी यहाँ पर आ जाएगी कि यहाँ पर एक सर्कल में कील गाड़ा हुआ है। तो इसका मतलब ये है बच्चे कि हमारे पास रोल करने के बाद एक लेंथ चेंज हुई, और वो लेंथ कितनी चेंज हुई, वो चेंज हुई बच्चे हमारे पास 10 पाई। पहले ये एक्स एक्सिस से 5 यूनिट के डिस्टेंस पर था। अब बच्चे जब एक उसने चक्कर लगाया, कितना चक्कर लगाया, 10 पाई, तो यहाँ पे एक्स उसने कितना कवर कर लिया, एक्स उसने कवर कर लिया 10 पाई प्लस एक्स, सॉरी 5, उसने ये कवर कर लिया। सेंटर मेरा जो y का कोऑर्डिनेट है वो मेरा 5 ही है, रेडियस मेरी 5 ही है। तो इसका मतलब मुझे जो है बेटा आपको यहाँ पे मुझे सेंटर मिल गया 10 पाई प्लस 5, 10 पाई प्लस 5, एंड बाद में भी बेटा 5, यानी कि बच्चे x का कोऑर्डिनेट आ गया मेरे पास 10 पाई 5, यानी कि h ये रहा, k ये रहा। आई होप बच्चे आप ये बात समझ गए, काम खत्म बच्चे। इसके अलावा इसका क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं था। आपके सामने एच के भी है, रेडियस भी है, आपको इक्वेशन बनानी है सिंपल। कैसे बेटा, एच एक्स माइनस एच का स्क्वायर y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आई होप बच्चे यहाँ पर आप इक्वेशन वगैरह डाल के क्वेश्चन को प्रोसीड कर लोगे। जो मेरा लॉजिकल पॉइंट था इस क्वेश्चन के अंदर का मैंने समझा दिया। द मोस्ट कॉमन थिंग इज कि सर्कल एक चक्कर लगाने के बाद अपनी उसी पोजीशन पर वापस आ जाएगा। दैट्स इट। आगे चलते हैं बेटा। A circle of a radius 6 unit touches the coordinate axis in the first quadrant, यानी कि लगभग सेम पिछले वाली इमेज बनेगी। Find the equation of its image in the line mirror y is equal to 0। बच्चे मिरर लाइन पर हमें इसकी इमेज बतानी है। तो मिरर लाइन y is equal to 0 है, और इट्स का मतलब है बच्चे यहाँ पे सर्कल की इमेज बतानी है। तो देखो बच्चे, हमने सर्कल बनाया, हमने एक सर्कल और बनाया, ये थोड़ा सा गलत हुआ, ये भी गलत हुआ। मैं इस इमेज को पकड़ता हूँ, एक काम करता हूँ बेटा, मैं इस इमेज को सिलेक्ट कर पाऊंगा क्या, देखते हैं। आ, नहीं, तो वापस आते हैं। कॉपी कॉपी ऑप्शन नहीं आ रहा मेरे पास। हम्म, थोड़ी सी बड़ी हो गई। नहीं बेटा, बन जा बन जा बन जा, जल्दी बन जा, ये भी बड़ी हो जाएगी लग रहा है। नहीं, आ,
चलो बेटा अप्रोक्सीमेटली सेम कर लेते हैं। देखो बच्चे, ये कह रहा है कि आपका सर्कल जो है दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, ठीक है? तो ये दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, ठीक है? अब दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, रेडियस 6 है, तो अभी-अभी पढ़ के आए, ऐसी सिचुएशन में जो इसका सेंटर है वो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। कह रहा है ये जो सर्कल है इसकी इमेज लाइन y इज इक्वल टू 0, y 0 है तो यानी कि ये x एक्सिस की बात कर रहा है। x एक्सिस पे सर्कल की इमेज पड़ती है, सर्कल की जो इमेज पड़ती है बेटा x एक्सिस पर, अब होगा क्या बच्चे, सर्कल की इमेज जो है यानी कि ये लाइन एज अ मिरर की तरह काम कर रही है एंड ये जो चीज है, थोड़ा सा नीचे आ जा भाई, अरे आ जाए यार, आजा आजा, हाँ अब ठीक है बेटा। तो बच्चे देखो अब क्या है, तो ये मेरे पास मेन सर्कल है और ये इस सर्कल की इमेज, ठीक है? सर्कल की इमेज क्या होगी बेटा, सर्कल अगर आपका मिरर से टच है, अगर लेकिन लेट्स से आप भी मिरर से खड़े हो तो आपकी मिरर आपके साथ ही स्टार्ट होगी, मतलब सॉरी आपकी इमेज जो है आपके साथ ही स्टार्ट होगी। सर्कल मिरर से टच है तो सर्कल की इमेज भी मिरर के साथ ही बन के स्टार्ट होगी, जितना सर्कल पीछे होगा उतनी ही इमेज होगी। तो सिंपल सी बात है, ये सर्कल है बेटा, ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पे मैंने एक्स लिख दिया बच्चे, यहाँ पे मैंने वाई एक्सिस लिखा है, इसकी इमेज यहाँ बन रही है बच्चे। अब सर्कल एग्जैक्टली जो है वो सेम बन रहा है, इसका मतलब क्या है, रेडियस यहां पर हमारी सेम ही रहेगी। द ओनली डिफरेंस कि यहां पर बच्चे जो ये सेंटर है ना इस पे फर्क आएगा। सेंटर पे फर्क क्या आएगा, आप दो तरीके से सोच सकते हैं। पहली बात तो ये कि ये बेटा इस पॉइंट की इमेज बन गई तरीके से, सेंटर की इमेज बन गई। सेंटर की इमेज अगर एक्स एक्सिस में बन रही है तो बेटा 6 और -6 सिंपल है बच्चे, एक्स पॉल प्लस का होगा, वाई माइनस का होगा। दूसरे तरीके से ये देख सकते हो बेटा कि ये वाली भी लेंथ 6 है, ये वाली भी लेंथ 6 है, तो आपका 6 -6 आएगा। तो इसका मतलब मुझे जो इक्वेशन निकालनी है आपके किसकी, मिरर की, उसकी जो सेंटर है बच्चे, उसका सेंटर हो गया 6 -6 और रेडियस हो गया बच्चे उसका 6। तो आपको इक्वेशन बनानी होती है x माइनस एच का स्क्वायर प्लस में y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आपकी इक्वेशन आई x माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y प्लस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर। बस बच्चे इतना आसान है ये। आगे चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल हुज रेडियस, बेटा रेडियस इज अ प्यूलर फॉर्म, हम शायद दो सर्कल बनाने को बोले जिसकी हमारे पास रेडियस 5 है, विच टच द सर्कल दिस, एक्सटर्नली बाहर से टच कर रहा है और टचिंग पॉइंट क्या है बेटा 5 5। तो सबसे पहले मेरे को उसकी इक्वेशन बतानी है जिसका रेडियस 5 है। ये इस सर्कल को टच कर रहा है तो इस सर्कल को हम थोड़ा सा तोड़ के चलते हैं। तो हमने तोड़ना सीखा था बच्चे, एक्स स्क्वायर यहाँ पे क्या कहते हैं -2x है, -2x है बच्चे, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर होगा 4, यहाँ पर भी मैंने 20 प्लस 4 कर दिया। ये है बेटा y का स्क्वायर, यहाँ पे -4y, यहाँ पे अच्छा 2 का स्क्वायर है ना, तो 2 का हाफ बेटा 1 हो जाएगा, तो ये 1 का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा 1। ये वाई स्क्वायर -4y बेटा यहाँ पर आ जाएगा आपका, 2 से डिवाइड होगा तो 2 का स्क्वायर 4, तो यानी कि दोनों साइड 4 ऐड हो जाएगा। तो दैट मीन्स कि x -1 का होल स्क्वायर प्लस में y -2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या 25। तो x -1 का स्क्वायर y -2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25, यानी कि मेरे को रेडियस क्या मिल गई इसकी, x -1 का स्क्वायर प्लस y -2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। इट मींस बच्चे जो h है वो है 1, k है बेटा वो है 2, r जो है मेरे पास 5 है। जिस सर्कल को टच कर रहा है ना उसकी इंफॉर्मेशन दे दी, तो मैं काम करता हूं, मैं उस सर्कल को बनाता हूं, लेकिन जो सर्कल बनना है वो भी बेटा 5 ही है। तो इसका मतलब जो है सर्कल जो बनेगा बच्चे, मैं काम करता हूं सर्कल, ये रहा मेरा सर्कल, ठीक है, इसको करता हूं मैं कॉपी एंड इसको मैं करता हूं कॉपी। तो कॉपी करने के बाद यहां पर मैंने पेस्ट कैसे होगा,
हाँ, तो इसको करते हैं पेस्ट। तो पेस्ट करा बच्चे, ये रहा मेरा आ गया। तो है क्या बेटा, इस सर्कल का रेडियस है 5, इस सर्कल को ये 5 पर टच कर रहे हैं। जिस सर्कल की बात हो रही है, जिसको ये टच कर रहा है बच्चे, उसका रेडियस, उसका सेंटर है 1 और 2 और उसका रेडियस भी है 5। तो ये इंफॉर्मेशन है हमारे पास। अब देखो बच्चे, इसके सेंटर को मैं C1 नाम देता हूं, इसके सेंटर को C2 नाम देता हूं। दोनों से मुझे ये पता चला कि जो 5 जहां पर टच हो रहे हैं ना, ठीक है, इधर भी लेफ्ट साइड भी लेंथ 5 है, राइट साइड भी लेंथ 5 है, तो जहां पर टच हो रहे हैं वो एज अ मिड पॉइंट का काम कर रहा है। तो मैं ये कह रहा हूं, मैंने इस लाइन को नीचे लेकर आया, मैंने कहा C1 और C2 ये रहा, ये मेरा 5 है, इसको मैंने नाम दे दिया बच्चे एच के। मैंने कहा जब आएगा देखी जाएगी। ये मेरा 1 2 है। एच के में क्योंकि ऑलरेडी कई बार बोल चुका हूं, तो मैं करता हूं x1 एंड y1 में ये नाम ले लेता हूं। ये 1:1 की रेशियो में डिवाइड कर रहा है बच्चे। तो इसका मतलब हुआ बच्चे मेरे पास x1 प्लस 1 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 5, y1 प्लस 1 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 5। तो x1 की वैल्यू होगी 5 2 जा 10 माइनस 1 यानी कि 9, y1 की वैल्यू हो गई 8, यानी कि मेरे को इसका सेंटर मिल गया 9 8। तो बच्चे, अगर हमें सेंटर मिल जाए, हमें रेडियस मिल जाए, हमारी इक्वेशन हमारे हाथ में है। तो मुझे जो बोला हुआ है बच्चे कि हमारे को यहाँ पे सर्कल के टच कर रहा है, इक्वेशन बतानी है, तो आई थिंक अब इसका रेडियस कितना है 5, इसका जो सेंटर है बच्चे वो है 9 और 8। अब ये काम बड़े आराम से आप कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, उस सर्कल की इक्वेशन बताओ जिसका रेडियस 5 है, विच लाई विद इन अ सर्कल, ये इस सर्कल के अंदर है, रेडियस 5 है, इस बार उसकी इक्वेशन बतानी है जो इस सर्कल के अंदर है, विच टच द गिवन सर्कल एट अ पॉइंट, और किस पॉइंट पे टच कर रहा है -1 3। तो पहले की तरह थोड़ा सा इस सर्कल के बारे में हम एक्सप्लोर करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 14x प्लस 10y माइनस 26 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस में बेटा मेरे पास आया 14x, 26 को मैं उधर भेज देता हूं। 14 का हाफ होता है बेटा 7, 7 मैंने यहाँ पे लिखा, तो 7 का स्क्वायर 49, यहाँ पे 7 का स्क्वायर। यहाँ पर आ गया बच्चे वाई स्क्वायर के साथ में है 10y, 10y का हाफ करेंगे 5, तो 5 का स्क्वायर यहाँ आ गया और 25 यहाँ कर दिया। तो मुझे जो इक्वेशन मिली वो मिली x प्लस 7 का स्क्वायर प्लस वाई प्लस 5 का स्क्वायर, 26 25 51 49 100। तो मेरे पास हो गया आपका सेंटर एच के -7 -5। ठीक है, -7 बेटा -5, रेडियस हो गया बेटा मेरे पास 10। इसका मतलब ये है बच्चे कि जो सर्कल है जो मेरे को गिवन है उसका रेडियस 10 है एंड सेंटर जो है वो ये रहा। तो मैं एक काम करता हूँ, रेडियस बना लेता हूँ बच्चे। ये रेडियस जो है, ठीक है ना, तो ये रेडियस बच्चे मैं कहीं पर भी बना देता हूँ, ये 10 है एंड जो सेंटर है वो क्या है -7 एंड -5। अब कह रहा है मुझे उस सर्कल की इक्वेशन निकालनी है जो इसके अंदर बना हुआ है, जिसकी रेडियस कितनी है 5 है। अब बेटा, अगर मैं जिस सर्कल की रेडियस 5 है और इस सर्कल के अंदर बन रहा है, तो इसका डायमीटर कितना हो गया, इसका डायमीटर हुआ 10। इसका मतलब है बच्चे, ये जो सर्कल है, अगर मैं कहूं, अगर मैं कहूं बच्चे, तो इस डायमीटर के थ्रू ये सर्कल कुछ ऐसे बन रहा है। तो बना तो बड़ा गंदा है, कोई नहीं, मैच नहीं कर रहा। ठीक है, थोड़ा मैं ट्राई करता हूं बच्चे, इसको सिलेक्ट करके। हाँ, नहीं होगा, ठीक है, कोई नहीं बच्चे, यहाँ पे समझ लेना, इसको टच ही कर रहा है। ठीक है, तो अब इसका पूरा डायमीटर 10 है, तो ये 5 हो गया बच्चे, ये 5 हो गया। ये इसको जिस भी पॉइंट पे टच कर रहा है वो पॉइंट मेरे को मेंशन है -1 और 3।
तो पॉइंट मेंशन है -1 3, सेंटर जो सेंटर गिवन है उसका मेरे को सेंटर पता है। अब ये 5 से रेडियस का था, इसकी डायमीटर मेरे पास 10 है। तो इस इंफॉर्मेशन से मिला क्या? अगर आप ध्यान से देखो बच्चे, मुझे बस यहां पे ये सेंटर चाहिए एच के, और ये सेंटर जो एच के है ना, एज अ मिड पॉइंट काम कर रहा है, क्योंकि इसके लेफ्ट साइड भी 5 है, राइट साइड भी 5 है। तो हमें यहाँ पे बेटा ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। मुझे क्या करना है बच्चे, मैं सिर्फ इस लाइन को लेकर आया, मैंने इसके नाम को दिया P, इसका नाम दिया Q, और इसका नाम दिया बेटा C1। तो C1 निकालने के लिए ये रहा मेरे पास P, ये रहा मेरे पास Q। तो P जो है -1 3, Q जो है मेरे पास है -7 5, C1 जो है बच्चे मेरे पास H के है, रेशो मेरे पास 1:1 है। तो आएगा बेटा 7 + 8 H इज इक्वल टू, तो माइनस बेटा 8/2, 5 और 3 8/2, तो -4 एंड 4। तो एच के यानी कि जो भी बेटा एच के इकट्ठे निकाल दिया मैंने, एच के मेरे पास क्या निकला, -4 एंड 4। सो व्हाट वी गेट अ रिजल्ट -4 एंड 4। आई होप बच्चे आपको समझ में आया, -4 एंड 4 हमारा रिजल्ट आया। सो हमारे को बेटा इस सेंटर का, इस सर्कल का सेंटर पता चल गया। ये रहा बच्चे इस सेंटर, एंड इसका रेडियस हमें पता है 5 है। तो क्या मैं इसकी इक्वेशन निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं बेटा, क्योंकि मेरे को एच के मिल गया है। एच के क्या है बच्चे मेरे पास, -4 एंड 4। रेडियस कितनी है बच्चे मेरे पास 5। तो दिस इज माय फाइनल आंसर। अब चलते हैं आगे। अच्छा, निकाल क्वेश्चन आप कर लोगे बेटा एच के मिलने के बाद। तो अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हमको क्या कहता है, अ सर्कल ऑफ अ रेडियस 2 lie in the first quadrant, touch both the axes, find the equation of circle with center 6 5 touching the above circle, यानी कि इस सर्कल की बात कर रहा है एक्सटर्नली, बाहर से टच कर रहा है। तो सबसे पहले मैंने एक सर्कल बनाया, ठीक है। इस सर्कल का सबसे पहले मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, एंड देन फाइनली इधर ही आके पेस्ट। तो इसको, अरे क्या हो गया, देन पेस्ट। तो इसको यहां ले आते हैं, ठीक है। इसको कर लेते हैं थोड़ा सा बड़ा। देखो बेटा, कह रहा है कि उस एक सर्कल है जिसकी रेडियस 2 है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो, अरे आजा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो बच्चे हमारे पास दोनों एक्सिस को टच भी कर रहा है। तो इसका मतलब है कि इसकी दोनों चीजें, इसकी सारी चीजें मेरे पास क्या है, 2 2 है। अब कह रहा है कि एक सर्कल है जो इसको एक्सटर्नली टच कर रहा है, जिसका सेंटर 6 5 है, एंड उसकी रेडियस नहीं बता रखी, एंड टचिंग द अबव सर्कल एक्सटर्नली। तो इसका मतलब है कि जो ये सर्कल है बेटा, ये वाला सर्कल, ये बेटा इसको एक्सटर्नली टच कर रहा है, यानी कि कुछ इस तरीके से टच कर रहा है, ठीक है। अब टच कर रहा है, इसकी रेडियस कितनी है बच्चे हमारे पास, 6 5, सॉरी इसका सेंटर क्या है, 6 5। इसकी रेडियस 2 है, तो मुझे 2 पता है, ठीक है। इसकी रेडियस के बारे में मेरे को फिलहाल कोई आइडिया नहीं है। तो हम कह सकते हैं एक स्ट्रेट लाइन बन रही है बेटा, पूरी जुड़ जाएगी। तो बस मुझे क्या करना है, मुझे इस सर्कल की इक्वेशन निकालने के लिए रेडियस चाहिए। तो रेडियस अगर आप ये देखो, ये कंप्लीट लाइन है। तो मैं ये कह रहा हूं ये मेरा C1 पॉइंट है, एंड ये मेरा C2 पॉइंट है। तो डिस्टेंस बिटवीन C1 एंड C2, तो मेरे पास क्या आ जाएगा बच्चे, 6 - 2 का होल स्क्वायर प्लस में 5 - 2 का होल स्क्वायर अंडर द रूट। तो ये आ जाएगी बेटा 6 - 2 का 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस में 9, हाँ प्लस में, हाँ 9 अंडर द रूट। तो ये आ गया बच्चे मेरे पास √25, दैट मीन्स 5। तो ये पूरी लेंथ जो है बच्चे C1 एंड C2 5 है, इसमें से 2 ये है,
तो इसके पास कितना गया, इसके पास गया 3। तो आई थिंक बेटा आपको अब इस सर्कल का एच के भी पता चल गया जो कि ऑलरेडी गिवन था 6 5, रेडियस पता चल गई जो हमने निकाली वो है 3। चलो बेटा आई थिंक क्वेश्चन आप समझ सकते हो, कर सकते हो आगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल व्हिच टच द कोऑर्डिनेट एक्सिस whose center lie on the line। बेटा सर्कल जो है कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहा है, सेंटर किस पे लाई कर रहा है, लाइन पर। तो ये क्वेश्चन बेटा पहले इन सब के मुकाबले ज्यादा इजी है, इसमें कुछ खास बात है नहीं। तो मैंने क्या करा बच्चे, मैंने सिंपल यहाँ पे एक्सिस कोऑर्डिनेट एक्सिस करे, आ, हमने सिंपल यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस करे। बच्चे इसका जो सेंटर है ना, मैं इसको ऑरेंज पेन से दिखाता हूँ। तो इसका जो सेंटर है दैट मीन्स ये सेंटर, ठीक है ना, ये लाई कर रहा है इस लाइन पर। तो ये मेरी लाइन ऐसे है। अब इस लाइन पे लाई कर रहा है, इस लाइन, ये लाइन है x माइनस 2y इज इक्वल टू 3। अब अच्छी बात क्या है, इन्होंने हमको कैलकुलेशन आसान करने के लिए ये बोल दिया कि कोऑर्डिनेट एक्सिस पर है। अब यहाँ पे इसका जो सेंटर होगा बेटा, आप समझो, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी h, ये डिस्टेंस कितनी होगी k। अगर h के डिस्टेंस हमको मेंशन कर रखी है, अब ये ही एच के किसके बराबर होगा, एच के ये सब आर के बराबर होंगे। तो यहाँ पे मैं एक नई वैल्यू ले लेता हूं, या नहीं लेनी तो बेटा मैं इस सब को एच के बराबर रख देता हूं। तो इसका मतलब ये है बच्चे, इसका मतलब ये है बेटा मेरे पास ये आ गया एच, इसका वाई कोऑर्डिनेट भी सेम है एच। अब ये एच एच इस पे लाई कर रहा है, दैट मीन एच माइनस 2h इज इक्वल टू 3 माइनस एच इज इक्वल टू 3। तो एच की वैल्यू आ गई -3। तो -3, ओके बेटा, एच तो -3 आ गया। सो क्वेश्चन में एक ट्विस्ट है बच्चे। जो ट्विस्ट ये है बच्चे कि इस क्वेश्चन के अंदर हमें लाइन को पहले समझना था। देखो बेटा, इसको भी रफ करते हैं। सबसे पहले मेरे को ना इस लाइन को समझना था कि लाइन क्या है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 3। तो अगर मैं लाइन को बनाऊं एक्सिस पर तो लाइन कैसे बनेगी, मैं इसके लिए 3 कोऑर्डिनेट ले लेता हूं। तो x की वैल्यू आएगी, अगर y 0 डाल दे x की वैल्यू 3 आ जाएगी। अगर मैं y की वैल्यू -1 डाल दूं, -1, तो ये प्लस हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी +1। आई होप सही करा मैंने। हाँ ठीक है। और अगर मैं x की वैल्यू y की वैल्यू 1 डाल दूं तो x की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं बच्चे, सबसे पहले मैं एक मैंने एक वो बनाया, क्या कहते हैं, प्लेन। इस प्लेन पे x30 मैंने पॉइंट को लेकर आया। तो ये रहा 1 2 3, ये 30 है, ठीक है। x3 y 0, तो ये पॉइंट हुआ मेरा। इसके बाद है x1 y -1, तो x1 एंड y-1। तो ये कुछ इस तरीके से जा रही है। एंड x5 x3 y 0, अरे हाँ, यहाँ पे और अगला है x5 y 1 4 5 1। तो बेटा हमारे पास जो ये लाइन जा रही है बेटा, ये ये हमारे पास जो लाइन है वो कुछ ऐसे बनेगी, ठीक है। थोड़ा सा बेटा समझ जाना लाइन के बारे में, थोड़ा सा ग्राफिकली भी थोड़ा ठीक कर लेते हैं। हम्म, हम्म, वैसे इस पॉइंट की जरूरत नहीं है। तो लाइन है ना बेटा मेरी ऐसे बनेगी। आ, अब लाइन ऐसे बनेगी तो हमारे पास जो पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। अच्छा देखो, सर्कल क्या है, कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहा है। अब सर्कल कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहा है, लेट्स से बेटा ये सर्कल बना, ठीक है ना, यहाँ पे ये सर्कल बना, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, 4 सर्कल बन सकते हैं। इन 4 सर्कल में जो पॉसिबिलिटीज है कि इस लाइन का सेंटर हमारे पास, सर्कल का जो भी सेंटर है लाइन पर हो, वो तभी पॉसिबल है जब सर्कल या तो थर्ड क्वाड्रेंट या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में हो। तो इसका मतलब ये है बच्चे कि हमारे पास
सर्कल जो है वो या तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा, ठीक है, या फिर ये सर्कल बच्चे हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा, ठीक है। तो अगर थर्ड क्वाड्रेंट में बन रहा है तो मैंने बेटा जो सारी डिस्कशन करी वो सब कुछ ठीक है। द ओनली डिफरेंस कि यहाँ पे दोनों कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, नेगेटिव, और यहाँ पे बच्चे थोड़ा सा डायग्राम गलत हो गया, यहाँ पे x पॉजिटिव होगा, y नेगेटिव होगा। तो हमने क्या करा बच्चे, हमारे को पता है कि यहाँ वैल्यू जो होती है बेटा ये इस लाइन पर लाई कर रही है, तो दैट मीन्स h माइनस टू एच इज इक्वल टू 3। अगर मैं बात कर रहा हूं ये C1 एंड C2 की, तो अगर मैं बात कर रहा हूं C2 की, तो मेरे पास आ जाएगा माइनस एच इज इक्वल टू 3, तो h की वैल्यू आ गई -3। तो ये जो C2 आ गया बच्चे मेरे पास, C2 आ गया, ये हो गया बेटा 3 एंड -3, इसका रेडियस आ गया बच्चे 3। एंड C1 जो हो गया बच्चे, C1 की बात करूं तो मेरे पास आ जाएगा बच्चे यहां पे C1 C1 इज इक्वल टू बच्चे मेरे पास आ जाएगा माइनस एच माइनस 2 माइनस एच इज इक्वल टू 3। डेट मीन माइनस 2h माइनस माइनस 3h इज इक्वल टू 3। तो माइनस माइनस हुआ ना, माइनस एंड माइनस प्लस, तो ये यानी कि मेरे पास आया h की वैल्यू, ठीक है। एंड ये कैसे हो गया, एक सेकेंड, तो -2h प्लस 2h हो गया। ओहो, तो मेरे पास आया बच्चे आ, ये है -2h माइनस 2 माइनस एच इज इक्वल टू 3। तो माइनस माइनस प्लस यानी कि h इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे बेटा मेरा कोऑर्डिनेट आए -3 एंड -3, ठीक है। हालांकि बच्चे हमने जो है ना ऑलरेडी h कैलकुलेट कर लिया था, 3 है, तो हम बिना कैलकुलेशन के भी यहाँ बता सकते थे कि यहाँ पे 3 एंड -3 जाएगा, एंड यहाँ पे बेटा -3 एंड -3 जाएगा। ये कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है बच्चे कि अब मेरे को चाहे मैं अब बात करूं सेंटर्स, या मैं बात करूं बेटा इस सर्कल की, यानी कि इसका नाम जिसको C1 दे रखा है, इसका एच के कितना है बच्चे मेरे पास -3, इसका रेडियस कितना है वो 3 ही रहेगा। अगर मैं बात करूं C2 की, तो इसका सेंटर क्या है बच्चे मेरे पास 3 एंड -3, इसका जो रेडियस रहेगा मेरे पास वो रहेगा 3। आई होप बच्चे आपको इस बात समझ में आई कि किस तरीके से इस पर लाइन की इंपॉर्टेंस थी, क्योंकि लाइन जो है ये पॉसिबल नहीं है कि चारों क्वाड्रेंट में मेरा सर्कल बना दे, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था बेटा, आगे चलते हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, अ सर्कल ऑफ अ रेडियस 3 यूनिट, सर्कल की रेडियस 3 है एंड सेंटर और लाई ऑन द लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल इफ इट पासिस थ्रू द 7 3। तो इस बार वो पंगा नहीं है बेटा लाइन के साथ कि यार कैसे बन पाएगा, सिंपल है, सर्कल जो है 7 3 से पास हो रहा है, रेडियस इसकी 3 है। तो हमने क्या करा, एक सर्कल बनाया। अब सर्कल का जो सेंटर है बच्चे मेरे पास, सेंटर किस लाइन पर है, इस लाइन पर है। सेंटर जो है बेटा वो इस लाइन पॉइंट पर है। तो सेंटर जो मेरे पास है, क्या दे नहीं रखा, वैसे वैसे जो है ये एच के होगा, और वो किस लाइन पर है, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। अच्छा, पासिस थ्रू, एक किस पॉइंट से पास हो रहा है बेटा, कोई भी पॉइंट हो सकता है, यहाँ पे 7 3 इससे ये पास हो रहा है, ठीक। तो अब हमारे को इसकी रेडियस बता रखी है, ये 3 है, तो ये 3 है बेटा, हमको ये बता रखा है यहां से लेके यहां तक, तो ये डिस्टेंस भी इसकी क्या होगी, 3 होगी, ऐसा सब कुछ बेटा इसकी 3 होगी। तो बेसिकली ये एक बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। आप देखो कि यहाँ पे k इज इक्वल टू क्या हो गया, h माइनस 1। तो मेरे को जो सेंटर मिल गया वो क्या है, h एंड h माइनस 1, ठीक है। ये मेरे को सेंटर मिला, इस सेंटर की इस पॉइंट से दूरी, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड सेंटर इज इक्वल टू 3। तो ये कितना आएगा बेटा, h माइनस में 7 प्लस में h माइनस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, इसमें होल स्क्वायर अंडर द रूट इज इक्वल टू 3। तो डेट मीन्स मेरे पास आ गया h माइनस 7 का होल स्क्वायर, h माइनस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3। तो
एच स्क्वायर प्लस में 49 माइनस 14h प्लस में एच स्क्वायर माइनस सॉरी 4 का स्क्वायर 16 माइनस में 8h 3 का स्क्वायर होगा 9 तो यहाँ पे 9 आ गया। बेटा सबसे पहले h से h आया कटा तो यहाँ पे मैंने 2h स्क्वायर लिखा, फिर मैंने 14 और 8 22h लिखा, दैट मीन माइनस का 22h एंड 49 में 16 जोड़े 55 65 में 9 करे माइनस तो मेरे पास आ गया 56 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन लिया तो h स्क्वायर माइनस 11h प्लस में 28 इज इक्वल टू 0। तो प्लस करके 11 आना चाहिए, 7 चौक 28 आराम से बन रहे हैं, माइनस 7h माइनस 4h प्लस 28 इज इक्वल टू 0। h कॉमन ले लिया, h माइनस 7 माइनस 4 h माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो h माइनस 4 h माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो h की वैल्यू क्या क्या आई 4 और 7। अब h की वैल्यू 4 और 7 आई है बेटा, तो मेरे पास दो सेंटर आएंगे, तो कहने का मतलब है यहाँ पे बेटा फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल इफ इट इज पासिंग थ्रू अ 7 3। तो 7 3 और इस लाइन पर होने वाले दो सर्कल हैं, ठीक है, जिसमें एक बार सर्कल 1 बनेगा बेटा, सर्कल 1 जिसमें एक बार मेरे पास हम 4 डालेंगे तो 4 3 रेडियस आएगा, सॉरी सेंटर आएगा, रेडियस मेरा जो है वो 3 रहेगा। सर्कल 2 जो बनेगा बच्चे मेरे पास वो बनेगा बेटा हमारे पास 7 और 7 में से कम होगा 6, तो रेडियस हमारा 3 बनेगा। आई होप बच्चे आपको समझ में आया होगा, क्वेश्चन वैसे सिंपल ही था। आगे चलते हैं। When the equation of a circle whose center is at इस point पर which cut off the chord of a length 6 unit on the line, कोड इस लेंथ लाइन पर है और कोड की लेंथ 6 पे है, ठीक है ना, तो कोड इसको कट कर रही है, तो इट मींस क्या है मेरे पास, सबसे पहले एक सर्कल, सर्कल सर्कल इलिप्स बन गया सर्कल, ठीक है, ये सर्कल है। इस सर्कल पे क्या हो रहा है बच्चे मेरे पास, एक कोड है या इस तरीके से कहो, ये एक कोड है, इस कोड की जो है हमारे पास इक्वेशन 2x माइनस 5y प्लस 18 इज इक्वल टू 0 है, और इस कोड की जो लेंथ है बेटा यहां से लेके यहां पूरी ये 6 है, तो मैं इसको यहाँ पे ये पूरी जो है ये 6 लेंथ है, ठीक है, यहां तक दिखाता हूँ ये पूरी 6 है। तो 6 को बेटा मैं नहीं शो कर रहा, शायद इसका यूज हो जाए, ठीक है। सेंटर क्या है हम मैं बता देता हूँ, बाहर एक्सटर्नली ये 6 लेंथ है, बाकी क्या है इसका सेंटर जो है 3 माइनस 1 पर है। तो सेंटर पता है मेरे को, रेडियस निकालना है। अब रेडियस निकालने के लिए क्या करा जाए, देखो बेटा रेडियस जो होगी वो ये होगी, तो ये चीज मेरे को निकालनी है। अब इस चीज को निकालने के लिए मेरे को सिर्फ सेंटर पता है, एक काम और हम कर सकते हैं, देखो यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर डाल दूं, तो हमारी थ्योरम थी ना, केंद्र से जीवा पे डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम अ सेंटर इज बाइसेक्ट टू अ कोड, ठीक है। तो इसका मतलब ये पूरी लेंथ 6 थी, तो ये 3 हो गया, ये मेरे पास 3 हो गया, तो ये लेंथ मिल गई है। इस लेंथ को हम निकाल सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन, तो मैं सबसे पहले इन फिगर्स को नामकरण कर दूं, ये है मेरे पास ए, ये है मेरे पास ओ, ये है मेरे पास बी, ठीक है। तो लेंथ ऑफ ओ बी, ओ बी निकालने के लिए बेटा सारे काम धाम हो रहे हैं, तो 2 इंटू 3 माइनस 5 इंटू माइनस 1 प्लस में बेटा 18 अपॉन में अंडर द रूट 2 का स्क्वायर एंड प्लस माइनस 5 का स्क्वायर, फिर ये मॉड्यूलस, तो ये आ गया 2 तिया 6, 6 और 5 5 5, हाँ 6 5 11 और 8 29 29, ये आ गया बच्चे मेरे पास 5 का 25 4 अंडर रूट 29, ये क्या बात हुई यार, तो 29 आएगा, 2 का स्क्वायर 6 यूनिट, ठीक है, 3 आ गया, तो शायद लेंथ ऑफ वो भी रूट 29 ही है, 2 3 जा 6 एंड 5 11,
11 एंड 18 29 है, 5 का स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर 29, तो इसलिए बेटा लेंथ ऑफ AB आ गई √29। तो चलो बड़ी अजीब ही आ रही है बट ठीक है, फिलहाल यही है। तो अब मैं लेंथ ऑफ OA निकाल सकता हूँ। लेंथ ऑफ OA इज इक्वल टू √29 का स्क्वायर प्लस में AB 3 का स्क्वायर। तो ये आया बच्चे 29, 3 का स्क्वायर हुआ 9, ठीक है। तो अच्छा ये जो भी है हमारे पास रेडियस का स्क्वायर आएगा क्योंकि ये रेडियस ये, तो R आया 29 और 9, हाँ 37 एंड स्क्वायर है तो अंडर द रूट, तो R की वैल्यू √37 आई है। बट बड़ी अजीब आई है, मुझे उम्मीद नहीं थी इतना अजीब आएगा। तो आप एक बार है ना, फिलहाल के लिए तो मेरे को इसका सेंटर पता है। सेंटर जो है मेरे पास 3 एंड -1 है एंड रेडियस जो है बच्चे इसका √37 लग निकला है। मुझे उम्मीद नहीं है बेटा कि √37 होना चाहिए, बट मैंने कैलकुलेशन को 2-3 बार चेक करा है तो कैलकुलेशन में भी कोई गड़बड़ नहीं है। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 4 25 √29 आया, 2 3 जा 6, 5 1 जा 5, 6 और 5 11 और 8 18। तो या तो बेटा क्वेश्चन में नोट करने में कोई गलती होगी होगी, तो बिकॉज़ मैं जहाँ तक समझ रहा था इसका आंसर 3 4 5 जाना चाहिए था। तो ठीक है बेटा, आप अगर नहीं है सब कुछ तो रेडियस से हो सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड आप इसी तरीके से आपको मेनली क्वेश्चन समझ में आना चाहिए था कि मैंने यहाँ पे क्या यूज करा है। आई थिंक आपको ये आ भी गया होगा। बच्चे अब चलते हैं आगे। तो क्वेश्चन मेरे पास है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट, ठीक है, इस पॉइंट इस पॉइंट और इस पॉइंट से निकल रहा है। तो ये दोनों मेरे पॉइंट है, हु सेंटर लाई ऑन दिस। तो सिंपल है बेटा क्वेश्चन, इसमें कोई इशू नहीं है। क्वेश्चन को पहले हम कर देते क्रिएट। तो क्वेश्चन को क्रिएट करा तो यहाँ पर आया बेटा एक पॉइंट यहां से पास हो रहा है, दूसरा पासिंग थ्रू द पॉइंट। ये कोई भी हो सकते हैं। सेंटर कहाँ पे लाई कर रहा है, सेंटर मेरा इस लाइन पर लाई कर रहा है। थोड़ा सा लाइन को नीचे बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा सेंटर है बच्चे, इस सेंटर को मार्क अच्छे से कर देता हूं। तो यहाँ पे मेरा सेंटर है, सेंटर मेरा एच के कहलाएगा, ठीक है। सेंटर 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 7 पर है एंड यहां से ये पॉइंट आया -1 2, ये आया 4 -3। तो बच्चे क्या क्या सिचुएशन है, सबसे पहले 3, सबसे पहले ये h के जो है इस पे है तो इसका मतलब 3h प्लस 4k इज इक्वल टू 7 हो गया। दूसरी बात है बेटा कि ये a और b पॉइंट है, तो यहां से ये दोनों डिस्टेंस जो है ये बराबर होनी चाहिए क्योंकि ये भी रेडियस है एंड ये भी क्या है, रेडियस है। तो हमारे पास इसको नाम देते हैं बेटा C1। C1 नाम दिया तो AC1 इज इक्वल टू BC1, इसका स्क्वायर एंड इसका स्क्वायर दोनों क्या है, बराबर है। तो h प्लस 1 का स्क्वायर प्लस में k माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू BC1 4 माइनस h का स्क्वायर प्लस में -3 माइनस के या अल्टीमेटली बोलो k प्लस 3 का स्क्वायर। तो बेटा होगा क्या, एक इक्वेशन ये रही आपकी, एक इक्वेशन ये रही। इसको सॉल्व ही कर देते हैं बच्चे। ये आएगा h स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2h प्लस में k स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4k इज इक्वल टू 4 माइनस h का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस में h स्क्वायर माइनस 8h प्लस में k स्क्वायर 9 प्लस 6k। सो व्हाट, h स्क्वायर से h स्क्वायर कट गया, k स्क्वायर से k स्क्वायर कट गया। अब यहाँ पे मुझे क्या क्या कट गया, तो बेटा हम इसको ऐसे दिखा देते हैं, ठीक है। तो मेरे पास बचा 2h एंड यहाँ पे बचा 8h, तो उधर आ जाएगा तो मेरे को मिल गया बेटा, हमारे पास आया 10h। इधर है -4 के, इधर है 6 के, उधर आएगा तो मेरे पास आया -10 के इज इक्वल टू यहाँ पे 16 है
एंड यहाँ पर है बेटा मेरे पास 4 और एक 5 और यहाँ पे 16 और 9 25 25 में 5 गए तो 20 तो यानी कि h माइनस के इज इक्वल टू 2 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा बच्चे मैं इस लाइन को रफ कर देता हूँ 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो जाएगा 3h ये हो जाएगा बेटा माइनस 3 के इज इक्वल टू 3 दूनी 6 तो मेरे पास आया माइनस प्लस माइनस तो 4 3 7 7 के इज इक्वल टू 1 के की वैल्यू 1/7 आ गई तो h तो मेरे पास आया बेटा h माइनस 1/7 इज इक्वल टू 2 h इज इक्वल टू 2 प्लस 1/7 7 दूनी 14 एक 15/7 तो बेटा h के निकल चुका है मेरे पास h के से आप डिस्टेंस निकाल लोगे ठीक है तो ये मेरे पास k है ये मेरे पास h कितना है 15 17 डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के आप रेडियस निकाल सकते हो तो क्वेश्चन हो गया आपका कंप्लीट क्वेश्चन में कैलकुलेशन ज्यादा है बाकी इस क्वेश्चन में खास ऐसा कुछ है नहीं ठीक है आगे चलते हैं आई थिंक ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है बेटा इसमें कुछ अलग सोचना पड़ेगा देखो कुछ अलग चीजें लेकर आया है एक रेक्टेंगल है एबीसीडी जो एक सर्कल के अंदर है जिसका डायमीटर सर्कल का वो इस लाइन पर है तो एक रेक्टेंगल है जो कि सर्कल के अंदर है और सर्कल का डायमीटर गिवन है इफ ए एंड बी आर द पॉइंट्स बेटा मेरे को दो पॉइंट्स मेंशन है रेस्पेक्टिवली ठीक है पहला दूसरा फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल एंड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल तो देखो बच्चे सबसे पहले मैंने क्या करा मैंने एक सर्कल ड्रॉ करा इलिप्स बन गया बेटा ये तो कोई नहीं हाँ सर्कल लेकर आया इस सर्कल पे ये एक दो तीन चार थोड़ा सा हुआ गलत यार हम्म तो अब ये बोल रखा है ए बी सी डी ये पॉइंट्स है बेटा रेस्पेक्टिवली एंड जो इसका डायमीटर है वो इस लाइन पर है तो डायमीटर के लिए मैं एज सच मैं ये मान के चलता हूँ कि सेंटर ऐसे होगा क्या यहाँ पे डायमीटर आएगा ठीक है सेंटर ले सकते हैं नहीं है बेटा कोई दिक्कत नहीं सेंटर समझ लेना इसको सेंटर है हम्म, तो फिगर बन चुकी है बेटा हमारी फिगर आ गई यहाँ पे ये जो है 3y इज इक्वल टू एक्स प्लस 10 है तो अब अच्छा ये क्या है 6 7 और ये क्या है बेटा 4 7 अब बच्चे हमें क्या करना है कुल मिला के वही एच के और रेडियस ढूंढना है तरीके के लिए बेटा अगर मैं कहूं तो ये क्वेश्चन एग्जैक्टली सिमिलर है पिछले वाले क्वेश्चन की तरह लेकिन मैंने कहा था बेटा कि इस क्वेश्चन में कुछ फर्क है एंड द डिफरेंस इज कि हमारे पास अगर मैं इस पे परपेंडिकुलर डाल दूं तो दैट मींस इनको बाइसेक्ट करेगा यानी कि 1:1 की रेशियो में डिवाइड करेगा इस सबसे पॉइंट क्या हो जाएगा 6 4 10 10 को 2 से डिवाइड करेंगे 5 7 7 और हो गया हमारे पास 14 14 को 2 से डिवाइड करेंगे 7 तो अगर आप इन तीनों पॉइंट्स को देखो ठीक है ना इसको मैं m दे देता हूं अगर मैं बोलूं लाइन ए बी एम इस लाइन को देखो तो इसका जो y कोऑर्डिनेट है ना 7 7 7 है इसका मतलब ये है बेटा अगर तीनों पॉइंट्स y कोऑर्डिनेट के सेम है तो दैट मींस ये लाइन जो है ना ये पैरेलल टू x एक्सिस है ये है बेटा इसके अंदर का कॉन्सेप्ट क्योंकि सारे जो पॉइंट 7 आ रहे हैं इसका मतलब अगर आप इसके लाइन भी ड्रॉ करोगे ये पैरेलल लाइन है हालांकि मेरा थोड़ा ग्राफ जो फिगर जो है वो टेढ़ी हो गई वरना अदरवाइज ठीक आता मैं कोशिश करता हूं बेटा इस फिगर को थोड़ा सा ठीक करने की अगर हो पाई तो सो हल्का सा मैं ट्राई करता हूं रोटेट करने की हाँ शायद अब ठीक है तो बच्चे
इसका मतलब ये एक्स एक्सिस पर है और इस पर ये परपेंडिकुलर आया है ओ से। तो अगर कोई लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, इस पर परपेंडिकुलर आ जाए 90 डिग्री का, तो वो परपेंडिकुलर पैरेलल टू क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस। अगर एबीएम पैरेलल टू एक्सिस है तो परपेंडिकुलर जो है, परपेंडिकुलर ऑन इट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, वो वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। अब वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा बेटा, वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, इसका मतलब है बच्चे वाई एक्सिस पे जितने भी कोऑर्डिनेट होते हैं उसमें एक्स कांस्टेंट रहता है, तो ये एक्स ही रहेगा। अब इसका मतलब मुझे सिर्फ और सिर्फ, ठीक है ना, के निकालना है, काम खत्म। अब के निकालने के लिए उन्होंने यहां पे दे रखा है 3, y की वैल्यू के, ये हो गया 5 प्लस 10, तो k की वैल्यू भी आ गई 5। तो k भी बेटा मेरे पास क्या आ गया 5, तो मैं इसको रफ कर देता हूं, k भी मेरे पास आ गया 5। रेडियस क्या होगी बच्चे, रेडियस निकालने के लिए हम इसमें डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज कर लेंगे। तो मैं कहां पे करता हूं, मैं एक काम करता हूं, इसको रफ कर देता हूं। ठीक है, मैं रेडियस यहां निकालता हूं, रेडियस है ओ ए, ये मेरी रेडियस है। तो ओ ए रेडियस है जिसमें मेरे पास ओ है 5 5, ए है बेटा मेरे पास 6 7। हम्म तो डिस्टेंस निकालते हैं, अंडर द रूट 6 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस में 7 माइनस 5 का स्क्वायर। 6 में से 5 गया 1, 7 में 5 गया 2, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, अंडर द रूट ये हो गया रूट 5। रूट 5 मेरा जो है रेडियस है। तो बेटा आपको इस सर्कल की रेडियस, इस सर्कल को इक्वेशन निकालनी है। सेंटर आपके सामने है, रेडियस आपके सामने है। आई होप बस ये आप बड़ी जल्दी कर लेंगे। इक्वेशन बनाना आपके बाएं हाथ का खेल। क्वेश्चन के अंदर यही इंपॉर्टेंट था कि हमें तीनों पॉइंट का ना आइडिया लेना था। अच्छा, तीसरा पॉइंट भी इंपॉर्टेंट नहीं था। आप दो पॉइंट को अगर देखो तो उनके वाई कोऑर्डिनेट सेम है। लाइन जो है दो पॉइंट से ही बनती है, तो वाई कोऑर्डिनेट सेम है, इसका मतलब लाइन पैरेलल है। हम इंप्लाइड भी, मतलब इंप्लाइड क्या, हम पहले ही बोल सकते थे कि लाइन पैरेलल है, हमें वाई इस तीसरे कोऑर्डिनेट का वेट भी नहीं करना होगा। तो ठीक है बेटा, कोई नहीं, मेरे को थोड़ा सा एक्स्ट्रा समझाना था तो, बट ठीक है, समझ में आया तो बहुत अच्छा बच्चे। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विच टच द लाइन। बेटा हमारे पास जो सर्कल है वो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विच टचेस द लाइन एंड which touches the line this and whose center। तो अब देखो बेटा क्या क्या है इसके अंदर इंपॉर्टेंट। बेटा पहली लाइन ये रही, दूसरी लाइन ये रही। इन लाइंस के अंदर 4x माइनस 3y एंड 4x माइनस 3y, ये दोनों जो है ना ये सेम है, इसका मतलब लाइन पैरेलल है। द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच टचेस द लाइन, तो इसका मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल है। तो सबसे पहले मैंने सर्कल बनाया, सर्कल बनाया, यहां पे मेरी एक लाइन आई, यहां पे मेरी दूसरी लाइन आई। ठीक है, लाइन पैरेलल है। बस अब जो सेंटर है वो कहां पे लाई कर रहा है, बेटा ये थोड़ा सा अगर ये उठ पाए, नहीं हो पाएगा।